हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ लेफ़्ट ओवर रोटी से एक नया नाश्ता। वेज लेफ़्ट ओवर रोटी से हम बनाने वाले हैं वेज फ्रेंकी। आप लेफ़्ट ओवर रोटी ना हो तो फ्रेश रोटी से भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। इसके लिए मैंने आधा कॉर्न लिया है और 5 से 6 आलू लिए हैं और 2 से 3 गिलास पानी डाल के उसको 4 व्हिसल तक पकने दिया है। अब ये पक गया है, इसलिए मैंने कॉर्न, कैप्सिकम, कैरोट, ऑनियन, अदरक, लहसुन और पोटैटो लिया हुआ है। अब मैंने एक चॉपर में और जो हमारा प्याज होता है उसके इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं और उसके अंदर ही मैंने अदरक और लहसुन डाल दिया है। इससे होता ये है कि जब हम सब्ज़ियाँ इसके अंदर ऐड करते हैं फ्रेंकी के अंदर तो बच्चों को दिखता नहीं है, तो वो खा लेते हैं बिना नाटक किए। अब जो कैरोट होता है उसके ऊपर को जो हमने पीलर्स की मदद से उसके ऊपर का स्किन निकाल लिया है और वो भी चॉपर के अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही में मैंने एक कैप्सिकम लिया हुआ था, वो भी ऐड कर दिया है और मैंने चॉपर की हेल्प से फ़ाइन पेस्ट कर लिया। आप देख सकते हैं ये फ्रेंकी में मैं जब डालूँगी तब बच्चे को दिखेगा भी नहीं कि मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स है वो ऐड किए हुए हैं। इस तरह से हमने सारी चीज़ें वो अच्छे से पील कर ली है चॉपर में। प्याज को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल डाला है, उसके अंदर जीरा डाला है और सबसे पहले मैंने जो हमने चॉप किया हुआ ऑनियन था वो डाला हुआ है। वो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होगा तब तक हम पकाएंगे। उसके बाद मैंने जो चॉप किया हुआ गाजर और कैप्सिकम था वो डाला है। उसके बाद मैंने कॉर्न बॉईल किए हुए और बॉईल किए हुए आलू डाल के इसको अच्छे से सौते कर लिया है तेल में, ताकि उसके ऊपर का जो कच्चापन है वो निकल जाए। हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल के उसके बाद मैंने सोया सॉस डाला है 2 चम्मच के करीब। 1 चम्मच के करीब मैंने 2 चम्मच के करीब मैंने शेज़वान सॉस डाला है। आप चाहे तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा टोमेटो केचप और स्वाद के अनुसार नमक डाल के ये जो फिलिंग है इसको अच्छे से पकने दिया है, ताकि उस चीज़ का टेस्ट है वो अच्छे से फिलिंग में आएगा और बच्चे बहुत चाव से खाएंगे। इसको अच्छी तरह पकने के बाद थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हमने जो रोटियां ली हुई है, या तो लेफ़्ट ओवर हो या फिर फ्रेश हो, उस रोटियों के ऊपर मैंने मायोनीज़ लगाया हुआ है और टोमेटो केचप लगा के इस तरह से रोटी के ऊपर अच्छे से फैला लिया है। और हमने जो ठंडा किया हुआ जो फिलिंग था वो इस तरह से अरेंज कर दिया है। उसके ऊपर मैंने कच्चे प्याज अरेंज कर दिए इस तरह से। अब हम इसका रोल बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से रोल बनाना है, दबा दबा के रोल बनाना है, ताकि वो फिलिंग है वो बाहर निकले नहीं। और उसके आजू बाजू के जो कोने हैं हमें इस तरह से अंदर के साइड में फ़ोल्ड करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह फ़ोल्ड करना है, तो वो फिलिंग है वो ऊपर से या नीचे से खाते वक्त नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से फ़ोल्ड करना है। बहुत ही आसान मेथड है, कुछ उसमें मेहनत करने जैसा नहीं है। आप कोई भी रोटी से बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और यमी है। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से फिलिंग डाल के इस तरह से रोल करना है और ऊपर से और नीचे का जो उसका कोना है इसको अंदर की साइड मोल्ड करना है, ताकि वो जो हमारा फिलिंग है वो बाहर ना निकले। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें अंदर की साइड में कोना मोल्ड कर देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सारे रोल है वो बना लिए हैं। अब चाहे तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैंने इसको तवे के ऊपर ही अच्छे से सेक लिया है। इस तरह से पहले हम गरम करके तवा, उसके ऊपर मैंने रोल्स रख दिए हैं, उसको दोनों साइड से अच्छे से थोड़ा सा पका लिया है। अब इसके ऊपर तेल या बटर से हम ग्रीस कर देंगे। आप देख सकते हैं, ताकि उसका जो कलर है वो अच्छा गोल्डन ब्राउन हो और खाने में अच्छा सा टेस्टी लगे। आप चाहे तो इस रोल के अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हो। मैंने चीज़ नहीं ऐड किया है, पर आप चाहे तो कर सकते हैं। इस तरह से दोनों साइड से हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये 5 से 7 मिनट में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाते। आप चाहे तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैंने इसी तरह से पकाया है। ये थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। बच्चे बहुत ही चाव से इस चीज़ को खाते हैं और उनको समझ में भी नहीं आता कि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स है वो डाले हुए हैं। इस तरह से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। मैंने इसी तरह से सारे जो रोल है वो अच्छे से सेक लिए हैं। हमारा जो रोटी का तवा होता है उसके ऊपर ही मैंने इसको सेका हुआ है, कोई दूसरा तवा नहीं लिया है। इसी तरह से अच्छे से हम तेल या बटर से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे उससे उसको ग्रीस कर सकते हैं। देख सकते हैं इसको बनाने में देर भी नहीं लगती और आप चाहे वो वेजिटेबल्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स खाते हो तो आप उसको लंबा लंबा भी काट सकते हैं।
पर मैंने इसको फाइन पेस्ट किया है ताकि वो दिखे नहीं अंदर की तरह। देख सकते हैं आप, इस तरह से दोनों साइड से इसको पका लेना है। देख सकते हैं पक गया है। अब ये रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही जल्दी आसान से नाश्ता बन जाता है। अब मैंने इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से है इस तरह से सेंटर से कट कर लिया है। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं फीलिंग कितनी अच्छी लग रही है। आप अगर चीज़ ऐड करेंगे तो ये बहुत ही चीज़ी और यमी नाश्ता बन जाएगा। देख सकते हैं, और फीलिंग निकला भी नहीं है नीचे से। इसी तरह से हमने सारे रोल बना लिए हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह नई रेसिपी देखने के लिए मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो। और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हो। बाय बाय।